धमकियों से घबराकर नेटो देश रोमानिया ने तुर्की से 18 बायरख्तार TB2 ड्रोन खरीद लिए। यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन यूरोप के दूसरे देशों की तरह रोमानिया को भी कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं, जिससे घबराकर रोमानिया इन दिनों बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहा है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही रोमानिया भी अपनी सुरक्षा और मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए उसने सबसे ज्यादा तुर्की के घातक बायरख्तार TB2 ड्रोन पर भरोसा किया। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में ज़ेलेंस्की की मदद की, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया इसकी कायल है। तुर्की ये दावा करता है कि यूक्रेन जंग के बाद वो अब तक यूरोप समेत दुनिया के 28 देशों को बायरख्तार TB2 ड्रोन की सप्लाई कर चुका है। तुर्की का ये जंगी ड्रोन लगातार 30 घंटों तक उड़कर मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी पूरा करने का दम रखता है। और इसी वजह से रोमानिया ने तुर्की के साथ इस ड्रोन को खरीदने के लिए पिछले साल ही बड़ी डील की थी, क्योंकि रोमानिया को डर है कि पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन तक ज्यादातर हथियार और गोला बारूद रोमानिया के रास्ते ही पहुंचाए जाते हैं, यानी काला सागर के किनारे बसा रोमानिया यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। इसी वजह से वो रूस की आंखों में चुभ रहा है, जिससे निपटने के लिए रोमानिया ने तुर्की के 18 बायरख्तार TB2 ड्रोन हासिल कर लिए। इस ड्रोन के लिए रोमानिया ने पिछले साल तुर्की के साथ $321 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2600 करोड़ की डील की थी। इस ड्रोन के अलावा रोमानिया अमेरिका का खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जीन कैरल नाम की एक पत्रकार ने रेप का आरोप लगा दिया और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जीन कैरल के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठी कहानी बता दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साल 1996 में जीन कैरल किसी काम से डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी, लेकिन आरोप है कि तभी डोनाल्ड ट्रंप ने उनका रेप किया। अभी कुछ दिनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जेल जाते जाते बचे थे। उन पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप लगा था। इधर अतीक अहमद के बेटे उमर और अली के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई। मुकदमा अतीक गैंग से जुड़े और उसके करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज करवाया, जिस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में FIR लिखवाई, जिसमें 15 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। साथ ही 1.25 करोड़ की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया गया। अतीक का बेटा उमर लखनऊ जेल, जबकि अली प्रयागराज जेल में बंद है। उधर सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल केस का फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छिप रहा है, जिसके लिए वो हिंदू नामों का सहारा ले रहा है। मतलब गुड्डू मुस्लिम एक हिंदू नाम के जरिए गुमराह करने में जुटा है, ताकि पुलिस या यूपी STF की टीम उस तक न पहुंच पाए। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में आयुष चौधरी के नाम से गुड्डू मुस्लिम ने अपनी पहचान छिपाई थी। इससे पहले वो इसी नाम का इस्तेमाल कर कई बार खुद को लखनऊ में भी बचा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। इस बीच ब्राजील में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया। वहां की एक अदालत ने बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया। और मैसेजिंग ऐप